हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 62 फॉर क्लास 9th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का बच्चों जो टॉपिक है हमारा वो है संयोजकता, और जो चैप्टर 4 है हमारा परमाणु की संरचना, वो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि संयोजकता क्या होती है। तो देखिए बच्चे, जिज्ञासा दीदी, संयोजकता क्या होती है और हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञान हम जानते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये हमने पढ़ा बेटा बोर के मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक जो है उसके चारों ओर अपने अपने कक्षों में घूमते रहते हैं। ठीक है, और सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष कहते हैं। तो बेटा अब ये जो बाहरी कक्ष हो गया, ये क्या हो गया, इसको हम संयोजन कक्ष कहेंगे। और इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी तत्व में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वितरण कहलाता है। तो जो हम इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कक्षों में बांटते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं या वितरण कहते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो दोनों ही स्थिति में, लेता या देता है, तब वह दोनों ही स्थिति में क्या बनाता है, आयन बनाता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती। तो बेटा जब कोई भी जो परमाणु है, अगर कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो जो नंबर चेंज होगा, जो संख्या चेंज होगी, वो किसकी होगी, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होती है। लेकिन नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2, 8 और 1 है। अब अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होगा, सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद जब इलेक्ट्रॉन देता है कोई भी परमाणु, उसके ऊपर पॉजिटिव जो है आ जाता है, यानी वो धनात्मक हो जाता है। यानी अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 प्लस जो है इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, पहले थे 11, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा तो क्या होगा, 2, 8 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई भी जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर कैसा आ जाएगा, उसके ऊपर माइनस का आ जाएगा। जैसे मान लीजिए Cl है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर एक, ये कैसा बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा, और इसके ऊपर 1 माइनस जो है आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाता है, सोडियम आयन बनाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 होगा। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता होती है। तो बेटा आखिरी कक्ष में अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, यानी आप कह सकते हो कि कोई भी जो कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते हैं उतने पूरे करने के लिए कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देता या लेता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, यानी जो आबंध बनाने की उसकी कितनी क्षमता है वो उसकी संयोजन क्षमता कहलाती है। देखिए नेक्स्ट, संयोजकता, किसी परमाणु के का संयोजन बाह्यतम कक्ष या संयोजन कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन बेटा हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में 2 होगा। किसी परमाणु का संयोजन कक्ष अधिकतम कितने रखता है, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कोश को अष्टक माना जाता है। यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में पहले से ही 8 हों तो उनकी संयोजकता क्या होगी, 0 होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अतः वह अक्रिय होते हैं, जैसे हीलियम या नियोन। तो नियोन का क्या होता है, 10 होता है। तो बेटा इसकी संयोजकता जो है, देखिए हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 2 और 8। क्या इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है, क्योंकि इसके पास आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसलिए इसकी जो संयोजकता होगी वो 0 होगी।
ठीक है। और ये कैसा तत्व हो जाएगा, ये एक अक्रिय यानी किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है जिसे वह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर, उनको ग्रहण कर या उनका त्याग करके प्राप्त करता है। जैसे सोडियम है, आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो त्याग करके जो है 8 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी कक्ष में पूरे करेगा। क्लोरीन है 2 8 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करेगा। ठीक है, तो ग्रहण भी करते हैं और त्याग भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या किसी अन्य तत्वों के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। यानी देखिए बेटा कि जो तत्वों परमाणुओं की संयोजन क्षमता है, संयोजन क्षमता क्या है, दूसरे से जुड़ने की क्षमता, दूसरे से जुड़ने की जो क्षमता है उसी के आधार पर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। जैसे देखिए अभी हमने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, एक ये सोडियम क्लोराइड नमक का एक जो है क्या है, अणु है। अब ये कैसे बना, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को और क्लोरीन ने लिया, यानी इन्होंने अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या बना लिया, आपस में आबंध बना लिया। ठीक है, जिससे किसका निर्माण हुआ, जिससे अणु का निर्माण हुआ। ओके, अब यहाँ पर आपको दिया गया है संयोजकता की गणना करने के चरण क्या क्या हो सकते हैं। तो चरण में सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। हम यहाँ पर साथ साथ एग्जाम्पल देते जाएंगे। हम सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इसका विन्यास है 2 8 1, तो इस तरह से लिखना विन्यास कहलाता है। 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें। यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर हैं तो उसकी वही उसकी संयोजकता है। बाहरी कक्ष ये है, इसके अंदर यानी इसके पास तो 1 है, अगर 1 से 4 हो तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन अगर, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करना प्राप्त करने से आसान है, ठीक है, तो यहाँ पर वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें से जो है उसको 8 में से घटाकर हम संयोजकता निकालेंगे। ओके, क्योंकि देखिए बेटा 1 से 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनको देना आसान है। ठीक है, 4 में भी जो है सहसंयोजी आबंध बनते हैं। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि संयोजकता वही होगी, लेकिन 4 वाले जो है वो सहसंयोजी आबंध बनाएंगे। लेकिन 1 से 3 अगर हैं तो इलेक्ट्रॉन देना आसान है, बजाय कि इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आखिरी कक्ष में 4 से मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है आखिरी कक्ष में, तो इसको जो है ये 5 दे नहीं सकता, ये 3 जो है लेके अपना अष्टक पूरा करेगा। नेक्स्ट उदाहरण दिया गया है। अब देखिए तत्व है, तत्व सोडियम है, परमाणु संख्या 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 1। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी संयोजकता भी 1 ही हो जाएगी। मैग्नीशियम है 12 2 8 2। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता 2 ही हो जाएगी। अब फ्लोरीन में देखिए, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका विन्यास क्या होगा, 2 और 7। अब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 7 तो इसको 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ही तो चाहिए ना। तो संयोजकता क्या हो जाएगी, संयोजकता 8 में से 7 घटा दीजिए, संयोजकता 1 संयोजकता होगी इसकी। ओके, 7 नहीं लिखना है आपने, 1 संयोजकता, क्योंकि जुड़ने के लिए तो बेटा 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, किसी से जुड़ेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन की परमाणु संख्या है 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 8 ही है, इसको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, तो 8 में से 8 यानी कोई ज़रूरत ही नहीं है तो 0। ठीक है, तो संयोजकता हो जाएगी 0। अब अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन में 2 और 4, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है संयोजकता क्या होती है। तो बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा संयोजकता क्या होती है। सो यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, संयोजकता किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि L M और N कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो बेटा आप लिखेंगे K में होती है 2, L में होती है 8,
m में होती है 8 और n में होती है 18। ये आप आंसर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत आसान है, आपने पहले भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 क्या है। कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और उनकी संयोजकता लिखे। तो आपको कार्बन और सोडियम का लिखना है। तो ये देखिए ये सोडियम के लिए है, ये कार्बन के लिए है। ये पूरी की पूरी ऐसे कैसे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप इस लाइन को लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप ये हेडिंग भी डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 4 क्या है। लिथियम, बोरान, सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 3, 5 और 16 है, तो उनकी संयोजकता क्या होगी। तो बेटा यहाँ से आपको निकालना है। देखिए लिथियम है, लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप, साथ साथ कॉपी में करते रहिए, 2 और 1। अब देखिए उसके बाद बतानी है संयोजकता। अब लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। संयोजकता क्या हो गई, 1 हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, बोरान। बोरान में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5। इसका बना लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2 और 3। लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 3। 4 से कम है ना, 4 या 4 से कम होगी तो वही होगी संयोजकता, तो इसकी संयोजकता हो गई 3। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 16। 16 किसका है, सल्फर। सल्फर के इलेक्ट्रॉन का नंबर है बेटा 16। अब वितरण कर लीजिए 2, 8 और 6। अब देखिए अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन ले ये कि 8 पूरे हो जाएं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको कोई दे दे तो इसके तो 8 पूरे हो जाएंगे। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, संयोजकता हुई 2। 8 में से 6 घटा दीजिए, आपको संयोजकता मिल जाएगी, ठीक है। तो 2 जो है इसकी संयोजकता हो गई। तो बेटा ये वाला आंसर जो मैंने आपको लिखा, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।